परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी पृथ्वी के अंतिम छोर से एक भारी आंधी उठ रही है। उस दिन जो यहोवा द्वारा मारे जाएंगे वह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। उनके लिए ना तो विलाप किया जाएगा, ना वह एकत्र कर दफनाए जाएंगे। बस। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो कहता है, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की शोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक शोर से दूसरे शोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना होगा और ना उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। वे पृथ्वी के ऊपर घास के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, रात में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वाद होने के दिन आ पहुंचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय ना तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और ना बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चरवाई का नाश करेगा और यहोवा के क्रोध बढ़ने के कारण शांति के स्थान नष्ट किए जाएंगे। जिन वासस्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। जुआ शेर के समान वह अपने ठोर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार उसके भटके हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इस वचन पे पढ़े और सुने जान पे आशीष और बरकत दे। तो मेरे अजीजों, आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की एक छोर से ये ऐसी विपत्ति आई है, ये ऐसी महामारी आई है, ये ऐसा कोरोना वायरस का कीटाणु आया है जो एक जाति से दूसरी जाति में फैल रहा है, एक से दूसरे में फैल रहा है, जिसको कोई देख नहीं सकता। आज हर इंसान उस छोटे से वायरस से डरा हुआ है। मेरे जी, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर का भय माने, हम उस परमेश्वर का डर माने, उस परमेश्वर को पुकारें जो हमें सांस देता है, जो हमें बल देता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें चलाता है। आज हर इंसान, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, आज हर इंसान इस महामारी से डरा हुआ है। आज हम देखते हैं कि जो डॉक्टर इंसानों का इलाज करते हैं, जिनको पृथ्वी पे बदमान का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो डॉक्टर हैं ये पृथ्वी के दूसरे भगवान हैं, आज वो डॉक्टर भी डरे हुए हैं, वो लोग घबराए हुए हैं। आज पूरा देश जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, आज पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर के कदमों में झुकना नहीं चाहते, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते।
परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, परमेश्वर का वचन जो है वो कड़वा है। परमेश्वर ने अपने दास से कहा, इस वचन को खा ले, जब तू इसको खाएगा तो ये तुझे कड़वा लगेगा, परंतु जब तू इसे पचा लेगा तो ये शहद से मीठा बन जाएगा। आज हम उस वचन को खाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मेरे वचनों के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर वचन दिए, कुछ लोगों ने उन वचनों के ऊपर विश्वास किया, पर कुछ लोग जो ऐसे थे जो उसको अच्छे नहीं लगते थे वो वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वो कहता हूं जो अपने पिता से सुनता हूं और मेरा पिता आज भी वो कार्य करता है, तो मैं जो कुछ उसको देखता हूं वो ही मैं करता हूं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने गूंगों को बोली दी, उसने बैरों को शब्द सुनाया, और आखिर में उसको क्या मिला? ऐसी जलील मौत जो आज तक कभी किसी की नहीं हुई, ऐसा मृत्यु दंड जो आज तक किसी को नहीं दिया गया। उसके हाथों में कील ठोके गए, उसकी पसली में नीरा मारा गया, उसके पांव में कील ठोक दिए गए, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। उसने कौन सा ऐसा बड़ा अपराध किया था? उसने तो अच्छे काम किए थे, परंतु फिर भी लोगों ने उसको ना पहचाना। आज भी लोग परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, और धरती पे बहुत सा पाप बढ़ गया है। आज धरती जो है वो पुकार रही है, और धरती को पीड़ा लगी हुई है। मेरे अजीजों, आज पूरा संसार इस दुख के माहौल में है, परंतु आज भी इंसान जो है वो परमेश्वर को नहीं पुकार रहा है। आज हम देखते हैं कि घरों में लड़ाइयां जग रही हैं। आज हम देखते हैं देश देश के विरोध में, जाति जाति के विरोध में। आज हमें सब मिलकर उस परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें सांस दी है, जिस परमेश्वर ने हमें अब तक जीवन दिया है। उस परमेश्वर की ओर फिरें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। हम नहीं जानते कि यीशु कब आ जाए,
परंतु आज में समय मिला है कि हम अपने जीवनों को सुधार लें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखाता है कि अपने बदियों को मान लो, तौबा कर लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। मेरे जो समय निकट है, इस समय की कदर करो। ये समय हमें बार बार नहीं मिलेगा। आज ये लॉकडाउन हुआ, इसमें भी हमारी भलाई है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, बहुत सारी बहनें विधवा हो गई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में हैं, बहुत सारे डॉक्टर मारे जा चुके हैं, बहुत सारे पुलिस कर्मचारी मर गए। फिर भी वो हमारे लिए इस मुसीबत की घड़ी में सीना ताने खड़े हैं ताकि हम बच सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने अधिकारियों के अधीन में रहो। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे वो कहते हैं कि बाहर मत जाओ, तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, और यदि जरूरत है तो मास्क पहन के जाओ, और डिस्टेंस बनाए रखो। और परमेश्वर की हजूरी में बने रहो। परमेश्वर ही हमें इस विपत्ति से छुड़ा सकता है। परमेश्वर ही हमें इस बीमारी से आजादी दे सकता है। परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि तुम्हारे तक पहुंच ना सकें, मेरे कान इतने बहरे नहीं कि तुम्हारी सुन ना सकें। तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, परंतु हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है और हम परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं। परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है और हम संसार की ओर बढ़ते हैं, हम बुराइयों की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन दाता है और हम जीवन दाता को छोड़कर दूर भागते हैं। अब सामने उजाड़ू पुत्र की कहानी सुन चुकी होगी कि उसने अपने बाप से कहा कि मुझे जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे, और वो अपना हिस्सा लेकर दूर देश को चला गया। और उसके ऐसे दोस्त थे, जब तक वो पैसा उनके पास था तब तो सब उसके दोस्त थे। जब पैसा खत्म हो गया तो जो दोस्त थे वो भी उसको छोड़कर चले गए। जब उसको
रोटी के लिए जब उसको भूख लगी तो वो रोटी के लिए लोगों के पास मांगने लगा। किसी ने उसको रोटी तक ना दी। जब वो एक सूअरों के मालिक के पास गया, उसने कहा जो सूअर खाएंगे वो तू भी खा लेना, मेरे पास तो तेरे लिए रोटी नहीं है। और तब वो अपने आपे में आया और उसने कहा कि मेरे बाप के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिता, तू मुझको नौकर करके रख। पिता जो था वो रोज जाकर अपने पुत्र को देखता रहता था कि आज मेरा पुत्र वापस आ जाएगा। और जब उसने देखा कि उसका पुत्र वापस आ रहा है तो उसने अपने नौकरों को भेजा और उसको वो लेकर आए, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसको उसके हाथ में अंगूठी दी गई और उसके लिए एक बड़ी जेवनार दी गई, एक बड़ी पार्टी की गई। मेरे जीजों, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, जब हम अपने आपे में आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर है, वो हमें दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए मेरी अजीजों, मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि अब हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कहर को हमसे दूर करे, इस महामारी को हमसे दूर करे, इस कोरोना वायरस को हमसे दूर करे, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। आज चर्च बंद है, धर्मस्थल बंद है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, मेरे अजीजों, आज हमें समय मिला हुआ है ताकि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो 37 में लिखा है, यहोवा के क्रोध बढ़ने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे, जिन वास्तवों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि शांति के स्थान जहां पे लोग आकर शांति पाते थे, आराम पाते थे, वो स्थान जो है वो नष्ट हो चुके हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम सबको चाहिए कि हम सब तौबा करें, मन फिराएं, ताकि परमेश्वर की ओर से अच्छे दिन आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल के रखा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीष दे। हम पूरे परिवार की ओर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आमीन।